बम्होरी कला ग्राम के थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम काकनपुरा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें ग्राम के रविंद्र अहिरवार पिता अंशु उर्फ अनंत राम उम्र 24 वर्ष ने रविवार की रात 2 से 3 बजे के दरमियानी घर में सो रही अपनी ही पत्नी क्रांति देवी अहिरवार उम्र 22 वर्ष को हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देकर आरोपी रविंद्र अहिरवार मौके से फरार हो गए। वहीं आरोपी के पिता अनंत राम अहिरवार ने मुंह जवानी बताया कि मेरा पुत्र और बहू क्रांति अपने कमरे में सो रहे थे। मैं रविवार की सुबह 6 बजे सोकर उठा और अपने पुत्र रविंद्र के कमरे की तरफ गया तो वहां पर मुझे कमरे के बाहर की कुंडी लगी मिली। मैंने समझा कि पुत्र सोच कर बाहर गया होगा। जब मैंने आवाज लगाई तो वहां से कोई जवाब नहीं मिला। तब मैंने दरवाजा खटखटाया, तब भी वहां कोई आवाज नहीं आई। तब मैंने बाहर की कुंडी खोलकर देखा, वहां पर बहू नीचे डली थी और मैंने आवाज देकर हाथ पकड़कर हिलाया तो मुझे कोई हरकत नजर नहीं आई, जिससे मुझे शक हुआ। तो मैंने ऊपर से डले कपड़े उठाकर देखा तो मेरी बहू क्रांति खून में लथपथ पड़ी हुई थी। मैंने घबराकर थाना बम्होरी कला पुलिस को सूचना दी, जिससे थाना प्रभारी नीतू खटीक अपने पुलिस दलबल के साथ घटनास्थल मौके पर तुरंत पहुंच गई और जाकर देखा तो वहां पर क्रांति अहिरवार खून में लथपथ देखकर मृतका के पति रविंद्र को तलाशा गया। वहां पर न मिलने पर अपने पुलिस बल के साथ आसपास के खेतों और फसलों में छानबीन कर तलाश की गई, लेकिन रविंद्र का कोई पता नहीं चला। वहीं घर वालों से पूछा गया लेकिन कोई सुराग नहीं लगा और रविंद्र घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। इसके बाद थाना प्रभारी ने वरिष्ठ अधिकारियों को घटना के संबंध में बताया गया, जिससे एसडीओपी जतारा दिलीप पांडे और एफएसएल टीम टीकमगढ़ के डॉक्टर प्रदीप यादव मौके पर पहुंचे और घटनास्थल पर मृतका के शव को बारीकी से जांच की गई और वहां पर मिली सामग्री के सैंपल लिए गए। तभी मृतक क्रांति के माई के पक्ष के पिता, माता, भाई, बहन, रिश्तेदार मौके पर पहुंचकर हंगामा करने लगे और मृतका के पिता चौदे अहिरवार निवासी अनंतपुरा मजरा टीकमगढ़ ने बताया कि मेरी पुत्री 1.5 वर्ष पहले लॉकडाउन में जुलाई 2020 में शादी की गई थी और शादी से ही रविंद्र हरगोविंद के माता पिता मेरी पुत्री को परेशान करते रहे। मैंने अपनी पुत्री को घर पर रखा और अभी 4 दिन पूर्व मेरी पुत्री अपने ससुराल पुत्री के ससुर अंतु और अनंत राम अहिरवार लिवा कर लाए, क्योंकि अनंत राम के बड़े भाई 4 दिन पूर्व मौत हो गई थी। उन्हीं के दिन और फूल डालने के लिए इलाहाबाद जाना था, इसलिए मैंने अपनी पुत्री को ससुराल भेज दिया और ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया कि मेरी पुत्री को षड्यंत्र पूर्वक पूरे परिवार ने प्रताड़ित कर रविंद्र के द्वारा मौत के घाट उतारा गया। और रविंद्र अहिरवार के माता पिता परिवार वालों ने बताया कि मेरा पुत्र रविंद्र शराब, गांजा, नशे का आदी था और नशे में ही उसने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने जांच के बाद पंचनामा तैयार कर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पलेरा भेजा गया। वहीं पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को परिजनों को सुपुर्द किया गया और अंतिम संस्कार पुलिस की अभिरक्षा में किया गया। साथ ही पुलिस ने केस को विवेचना में लिया। यहाँ पर पुलिस की छावनी बनी रही, जिसमें कि यहाँ पर उपस्थित थाना प्रभारी नीतू खटीक, चौकी प्रभारी ब्रजेंद्र सिंह घोष, एएसआई रतिराम कौदर, प्रधान आरक्षक सुनील कुमार वाल्मीकि, आरक्षक कमल सिंह सेंगर, संगम नायक नरेंद्र लोधी, चंदन प्रजापति, वेद प्रकाश शर्मा, राजवीर सिंह घटनास्थल पर उपस्थित रहे और आरोपी की चारों ओर तलाश में जुटे हैं। जतारा से आदम कादरी की रिपोर्ट। चौधरी नाम साहब मेरा। कहाँ के आप? मैं टीकमगढ़ का हूँ, कलेक्ट्रेट के पास का, तखा मजरा का। क्या है मामला आपका? क्या है? मेरा मामला जो है, मैंने 1.5 साल पहले शादी करी तो इसने मांग की, मेरे पास नहीं था, मेरी बच्ची 3 थी, मैंने जो स्वीकार हुआ, फिर भी मैंने जो कुछ भाव लाख 1.5 लाख मेरे पास 75 रुपया भाव। कितने साल पहले शादी हुई? 1.5 साल पहले, 1.5 साल। फिर क्या हो गया? फिर आपके मामले में क्या है? फिर मेरे मामले में कुछ नहीं हुआ, इसने मारा पीटी करी, बच्चा आओ लो आवे, बच्चा कहाँ भी मारो, जिस सामने पीछे खड़े जी गवाह हैं, इनने बचाया है। अब फिर अभी मर गए इनकी कक्का, सो फिर के लाने आओ तुम, सो फिर करो बच्ची खले के आओ तो बच्चा आओ, तुम 3 जने आए थे। अब जी अंतु बोले मुझसे कल छोड़ जा, मेरे जुम्मे हैं बच्ची और तेरी बच्ची को उंगली नहीं छीन सकता है। मैंने ऐसा नहीं कि इन्हें साउंड के पहले मारो तो मार वे, फिर जब मैं क्या कहेंगे और बोले कल मेरे सुप्रत कर जा, नहीं छीन सकता है कोई। बस सब जी बातें हैं, बस मुझे आज खबर। आपको सूचना किसने दी? मुझे सूचना दी बच्चे ही ने खुद, बच्चा कहाँ मेरे पास फोन पहुँचाया किसी ने। कितने से? किसने किया? अब कितने से बच्चा कहूँ ये पता जी ने करो, मुझे पता नहीं। जब वो तो फोन पहुँचे। क्या है आपको कैसा लगता है मामला? क्या है जो मामला है कि घर भर कहाँ थे इसमें? अच्छा, हाँ पूरी घर भर कहाँ थे इसमें, जब तो इसने रोका अंतु ने रोक क्यों इसने कटवाया है। किस किस कहाँ थे इसमें? इसमें है अंतु का और है इसमें रवंदा का और ये लड़का को बड़े को काना हो, बड़े का हाथ है इसमें, बड़ा दिल्ली है। और जो पहले कह चुके तो बच्ची इसके तेरे ना पाए थे, इसकी घर से भी कह भागीरथ नाम, भागीरथ नाम उसका, संगीता नाम साथ और संगीता नाम उनके घर से। तो लोगों हाथ है क्या? हाँ इन लोगों ने सबका हाथ है। बात भी नहीं परसों लगा। बच्ची ने आपसे कभी शिकायत की इसी मारपीट की? हाँ शिकायत करी बच्ची ने, हमारा बच्चा आओ ले के लाए तो मारो है उल्टो, बच्चा का भी मारा उल्टा हुआ। अभी आपकी बच्ची कितने दिन पहले आई थी यहाँ?
ये 4 दिन पहले 4 बुधवार के दिन, बुधवार के दिन हो गए आज, यही बुधवार का, बस बुधवार को मिले थे। बुधवार से आने के बाद आपकी बात हुई बच्ची से? नहीं हुई। बुधवार का बात ही नहीं हो पाई। मैंने फोन लगाया है कम से कम 10 दफे, वो फोन नहीं स्विच ऑफ बतावे की, स्विच ऑफ बतावे तो कह के चलो उतरे लाइट कमरा, इतने लाइट को कम संभावना समझे हमने, लाइट ना हुई है इसलिए फ़ोन नहीं लगू। और जब अबे फ़ोन लगा भी खुद सोचे थे, अबे चलो लड़का ने फ़ोन वहाँ से लगा दो, बच्ची खत्म हो गई। हम खेत से रोड़ा से बगी थाने के पीछे रहता हूँ मैं। अंतर्गत कनकपुरा ग्राम में एक महिला है क्रांति अहिरवार, जिसकी मृत्यु की सूचना मिली थी, तो अभी घटनास्थल का निरीक्षण किया है। तो यहाँ पे संबंधित भौतिक साक्ष्यों को यहाँ पर जब्त कराया गया है। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो ये कटा कैसे है सर? उसको काटा है कि मारा है कि पीटा है, किस चीज़ से? अभी तक जो दिख रहा है प्रथम दृष्टया यही समझ में आ रहा है कि गला किसी प्रकार के कोई शार्प कट जैसा लग रहा है। और बाकी पीएम करता डॉक्टर हैं, इस बात को तथ्य को स्पष्ट करेंगे तो उसका इंतजार होगा। तो कोई धारदार हथियार तो होगा? अब ये डॉक्टर ही बताएगा इसके बाद, पीएम करने के उपरांत। राम नाम अनंत राम नाम हो, कहाँ के? क्या है ये आपके घर में, क्या हुआ? क्या मारा? बच्चा ने बहू को मार दिया है। ये आपको मालूम है? हाँ साहब, कितने बजे मारा? ये सब 2-2:30 के लगभग मारो जी, लगभग में मारो उसे। आप जाग रहे थे उससे? नहीं साहब, हम 1 बजे सुबह देख के वो बच्चा को बतका सुन के पढ़ रहा था, सो गए थे हम दोनों। अच्छा, उसे आपको आवाज़ आई थी काट रहा है? नहीं आवाज़ नहीं आई फिर साहब। कैसी जानकारी लगी? जानकारी ऐसी लगी कि जो है वो लड़का अब आया था, हम तो बताएं, और जो है हम तो लड़के काट से वो कोई काट नहीं सकता है, जो हमें विश्वास है लड़के काट सकता है। अच्छा, हाँ सर। तो आपके लड़के कभी लड़ाई होती थी क्या उनमें? उनमें आपस में हो जाती लड़ाई। ये आप लोगों से भी होती थी? नहीं हमसे नहीं, आपसे नहीं होती। आपके घर से कभी होती थी? नहीं हमारे घर में नहीं होती। किसी से? उन्हीं दोनों मियाँ बीवी में किस बात पे झगड़ा हुआ? जी मालूम नहीं सर। नशा करता था? हाँ नशा करते सर। क्या नशा करता? दारू भी पिया तो गांजा भी पिया। किस चीज़ से काटा है? तो जी मालूम नहीं। मामला ये है कि आज सवेरे रिपोर्ट करी थी इसके ससुर ने, अंतु उर्फ आनंद राम ने ममोरी थाने में बताया फ़ोन करके कि इसकी बहू कांतिबाई को इसके बेटे रविंद्र अहिरवार ने रात में मतलब मार डाला है। तो यहाँ आए थे, पंचनामा निगरान कार्रवाई हुई है, जो कार्रवाई है हो रही है, और इसके बेटे ने उसको मार दिया। ये मारा कैसे है सर? ये माल वो हथियार मिला? देख लिए, अभी हथियार कोई नहीं मिला ऐसा, तो उसे पकड़ा जाएगा तो पूछते क्या मिलता है। आरोपी फरार है? आरोपी फरार है। सर, घटना कितने बजे तक की हो सकती है? ये 12 के बाद ही घटना है, 12 बजे रात की बात की है। अभी तक जो पाए हैं बाकी